हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.2। वीडियो को पेशेंस के साथ देखोगे तो यहाँ पर कुछ समझ में आएगा। अगर कुछ सीखने के लिए से आए हो तो कुछ देर तक देखो। तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ दिया जाए। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज अ डेसिमल फॉर्म। आपको रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे 42 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका रेशनल नंबर के फॉर्म में, आपको इसको डेसिमल फॉर्म में तब्दील करना है। तो इसको सबसे पहले डिवाइड देंगे हम, तो 42 को 100 के द्वारा देंगे डिवाइड। तो ये जो 42 है ये बीच में यहाँ लिखाएंगे डिविडेंट है, और ये 100 जो है हमारा डिवाइज़र है। तो यहाँ तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 100 का टेबल में 42 आता नहीं, तो 42 को बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर पॉइंट लेंगे, एक ज़ीरो बैठेगा यहाँ पर, 100 को 4 टाइम्स यानी 400 हो गया हमारा। अब 2 ज़ीरो बचा, फिर पॉइंट के बदले एक ज़ीरो, तो 100 को 2 टाइम्स तो 200 हो गया। तो हमारा इसलिए जो डेसिमल फॉर्म हो गया हमारा 42/100, इतना इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट? 0.42। तो इस तरह से हमने रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में तब्दील किया। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्या है आपका? 327 डिवाइडेड बाई 500। तो बिल्कुल सेम इसी तरह आपको करना है। 500 को डिवाइज़र के रूप में लेना है, और 327 ये क्या ऊपर वाला है यानी न्यूमरेटर जो हमारा क्या बनेगा, ये डिविडेंड के फॉर्म में बनेगा। अब यहाँ पर पॉइंट लेना है एक ज़ीरो, उसके बाद इसको 6 टाइम्स में लेना है, तो हमारा हो जाएगा 3072। अब ये हमारा पॉइंट के बदले ज़ीरो, तो ये हमारा हो गया 2500 यानी कि 00। अब ये 00, अब ये पॉइंट के बदले एक ज़ीरो बैठाया, और 5 कितना बार में लेंगे? 400 4 बार में, यानी कि हमारे ये कंप्लीट कट गया। तो कंप्लीट कट गया तो हमारा कितना बचा? हमारा 327 को जब हम डिवाइड दिए 500 के ज़रिए, तो हमारा जो नंबर आया इतना आया। कितना आया? इसलिए 327 डिवाइडेड बाई 500 इक्वल टू कितना? 0.654। ऐसे आपको बता दें ये किस फॉर्म में, ये रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग फॉर्म में। टर्मिनेटिंग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है इसका डिवाइड, जब हमने डिवाइड दिया 327 को 500 के द्वारा, तो रिमाइंडर ये कंप्लीट ज़ीरो हो गया, यानी रिमाइंडर आपका ज़ीरो निकला। यहाँ पर देख रहे हैं रिमाइंडर कुछ नहीं निकला, इसलिए ये किस फॉर्म में आया? हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म में आया, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर रिमाइंडर कुछ बच जाता तो फिर ये हमारा टर्मिनेटिंग फॉर्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में होता। पॉइंट के बाद ये जो तीनों डिजिट आपका रुका हुआ है, पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में कहलाता है। यहाँ पर हमारा ऐसे तो ये एक्स्ट्रा हमने आपको जानकारी दे दिया। अब हम थर्ड नंबर में आते हैं। क्या है? 15/4। 15/4, तो 4 को यहाँ डिवाइज़र और ये 15 डिविडेंड के रूप में, तो 4 3 जब 12, तो ये हमारा हो गया 3 पॉइंट लेंगे हम यहाँ पर 0 4 7 28। तो देखो 28 2.045 20, तो यहाँ पर ये भी रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। यानी ये जो 15/4 का जो रेशनल नंबर है उसका जो डेसिमल फॉर्म निकला वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में निकला, क्योंकि आपका रिमाइंडर ज़ीरो बचा इसलिए। और आप देख सकते हैं रिमाइंडर ज़ीरो हुआ तो पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे तो इसका क्या होगा? 15/4, इसलिए इतना इक्वल टू डेसिमल फॉर्म में हमको बोला था, तो कितना आया इसका डेसिमल फॉर्म? 3.75। तो ये भी हमारा बन गया। यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमारा 2 का 1 है, 2/3 है, तो यहाँ पर 3 और 2 यहाँ पर डिविडेंड कितना? पॉइंट लेंगे, एक ज़ीरो बैठाएंगे, 3 6 जा 18, फिर यहाँ पर 2 पॉइंट लेंगे, 0 6 3 जा 18। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, आपका पॉइंट के बाद ज़ीरो लेंगे तो 3 6 जा 18, यानी ये कहीं ना कहीं हर समय आपका रिमाइंडर कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हमारा डेसिमल फॉर्म था तो रिमाइंडर इसमें क्या हो रहा था, आपका कंप्लीट हो जा रहा था, रिमाइंडर ख़त्म हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिचुएशन है जब आप डिवाइड दे रहे हो तो यहाँ पर रिमाइंडर ख़त्म नहीं हो रहा है, यानी 2/3 का जो आप बराबर आ रहा है डेसिमल फॉर्म में वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में, यानी 0.6666 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ तक एक बात तो समझ में आया कि रेशनल नंबर का डेसिमल 2 फॉर्म होता है। रेशनल नंबर में को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 2 फॉर्म निकलेगा, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ पर आपने टर्मिनेटिंग भी देख लिया,
यानी पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट नहीं होगी टर्मिनेटिंग में, लेकिन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में क्या होगा, पॉइंट के बाद डिजिट आपके रिपीट होंगे। यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको, तो 0.6666 ये आप करते जाओगे, ये आपका चलते जाएगा और रिमाइंडर आपका ख़त्म नहीं होगा, यानी रिमाइंडर 0 के करीब नहीं होगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 डाउट, यानी कि ये चलता जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं 0.6 लिखते हैं, क्योंकि 6 बढ़ रहा है तो इस पर बार ब्रैकेट डाल देते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारा ये 2 का 1 था, अब हम 2 का 2 में देखते हैं। तो 2 का 2 में कितना है, -4/9, -4/9। सबसे पहले क्या करेंगे, 9 यहाँ हमारा एज अ डिवाइज़र और 4 हमारा डिविडेंड। तो यहाँ पॉइंट डाला, 9 4 जा 36, फिर 4, फिर 0, 9 4 जा 36। इस तरह से ये आपका देखा जाए तो चलते जाएगा। फिर अगर हम लेते हैं तो फिर आपका 9 4 जा 36, यानी लगभग आपका ये रिमाइंडर कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो 4/9 यानी -4/9 बराबर कितना आया, इसलिए -4/9 बराबर कितना होगा इसका डेसिमल फॉर्म में, तो 0.4444 एंड सो ऑन, -0.4444 सो ऑन। इसको आप ऐसे छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, -0.4 और इस पर बार ब्रैकेट। इस बार ब्रैकेट के मतलब कि 4 आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसलिए इस तरह के डेसिमल फॉर्म को क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमारा कितना आया, -2/15। 15 यहाँ पर लिखाएगा और 2 बीच में लिखाएगा डिविडेंड के रूप में। पॉइंट दिए 0 बैठाएँ, 15 1 जब 15, यहाँ पर 5 0 15 दूना 30, 15 3 45। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 5 बचा, फिर 15 3 45, फिर यहाँ पर देखा जाए 5 बचा, तो फिर 15 3 अगर हम 45 देखते हैं तो ये कम से कम देख रहे हैं कि 5 बार 5 बार आ रहा है हमारा, यानी रिमाइंडर कंप्लीट रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है आपका, रिमाइंडर हमेशा कुछ ना कुछ बच जा रहा है, कंप्लीट रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 333 ये बढ़ता चला जाएगा, यानी लगभग -2/15 का जो डेसिमल फॉर्म में आप करोगे तो -0.1 को छोड़कर, एक डिजिट को छोड़कर 3333 इस तरह से आप रिपीट हो रहा है ये, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं -0.1 और जो संख्या जो नंबर रिपीट हो रही है उस पर बार ब्रैकेट डाल दो, तो ये आपका डेसिमल फॉर्म हो गया। ये एक ऐसा डेसिमल फॉर्म हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्वेशन, चलो अभी अब ऑब्जर्वेशन मत करो, देखो ठीक है, आगे भी हम बताएंगे, ठीक है। पेशेंस रखो, देखो अच्छा से। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, -22/13, ठीक है। तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 22 है, ठीक है। तो 13 को 1 बार में 13 और 13 7 20, 12 में 3 ये 9। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉइंट डालना है, फिर 0 13 8 6 78, 78 लेंगे तो आप 10 में 8 गया 2, 8 में 7 गया 1, फिर आप यहाँ पर 20 डालोगे तो 13 9 3 27 का 7 2 9 का 9 10, 9 बार में लोगे तो 1 आएगा, यानी कि 3 बचेगा, इसमें 3 बचेगा। तो फिर पॉइंट लोगे तो 9 3 27, सॉरी 13 दूना 26, 13 का पहाड़ा पढ़ रहे हो ना, 13 दूना 26, तो 4 बचेगा इसमें। फिर पॉइंट लोगे तो 13 3 39, 39, फिर 1 बचेगा। फिर यहाँ पर पॉइंट के बदले एक 0 दोगे तो अभी भी 13 का टेबल में तो 10 आएगा नहीं, फिर यहाँ एक 0 बैठाओगे और यहाँ एक 0 लेना पड़ेगा। तो 13 का टेबल अब पढ़ते हैं, 13 7 91, 13 7 91, तो 9 1, अब 10 में गया 9। अब देखो फिर रिपीट होगा ये, देखो क्या हो गया, हमारे आंसर क्या आ रहा है, डेसिमल फॉर्म 1.692307। फिर यहाँ पर 9 है तो फिर पॉइंट लेकर हम जब 0 बैठाएंगे, तो 0 जब बैठाएंगे पॉइंट लेकर, तो फिर 13 7 91, 13 6 91, 13 6 78 लेंगे, समझ रहे हो। फिर 13 6 78 लेंगे, फिर यही चीज़ आएगा, फिर रिपीट होगा 120, इस तरह से आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये जो 692307 फिर रिपीट होगा, 692307, यानी कुल मिलाकर इसलिए जो हमारा -22/13 को जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा आपका -1.692307। यहाँ तक फिर रिपीट होगा, देखो 692307 यहाँ पर फिर रिपीट होगा आपका, ये फिर आएगा 692307, इसलिए इसी पर हम डायरेक्टली बार ब्रैकेट डाल देते हैं।
तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कंप्लीट हो रहा है। आप आराम से देख सकते हैं। फिर आप लोगे तो 13 सत्ते 91, सॉरी 13 छक्के यहाँ पर 13 सत्ते 91 अब। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 13 छक्के 78 लोगे तो फिर वही चीज़ आएगा। 78 लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 12, फिर 120 होगा तो देखो वही चीज़ आ रहा है, फिर 117, यानी फिर वही रिपीट होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये आपका डेसिमल फॉर्म आ गया। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन नंबर कुछ जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको बना लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, लुक एट दी सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द पी बाई क्यू। अब आपको पता है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में रहता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में, वेयर क्यू जो है क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता, और पी और क्यू दोनों रिलेट करता है किससे, इंटीजर से, और कह रहा है विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं, यानी कहीं ना कहीं पी और क्यू दोनों क्या है, को प्राइम फैक्ट है ना। पी एंड क्यू बोथ आर कॉल्ड को प्राइम बिकॉज इसका जो कॉमन फैक्टर क्या है 1 है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो रहा है, यानी पी बाई क्यू ये एक ऐसा रेशनल नंबर है आपके अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एक ऐसा रेशनल नंबर है जो जिनका जो कॉमन फैक्टर है 1 है, लिखा हुआ विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कॉमन फैक्टर उसका 1 है। और उसका जो आप उसको जब आप डिवाइड दोगे उस रेशनल नंबर का, जब आप डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो वो किस तरह का डेसिमल मिलेगा आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा। तो क्या कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो आप बता सकते हैं क्यू मतलब डिनोमिनेटर का क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहले यहाँ पर समझो मान लो आप कोई भी p बाई क्यू के फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर लेते हो, और p बाई क्यू दोनों क्या है, दोनों आपका को प्राइम नंबर है, यानी दोनों का जो कॉमन फैक्टर है 1 है। उसके बाद टर्मिनेटिंग, अगर दोनों का जब डिवाइड देते हो तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है, तो जो नीचे वाले डिनोमिनेटर है उसका आखिर क्या प्रॉपर्टी है, एक्चुअली ये आपका कह रहा है। थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल करते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर आपको देंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। हम मान लो कुछ एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, जैसे हमने लिया 1/2, तो 1/2 यहाँ पर 1 और 2 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि रीज़न क्या है 1 और 2 दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 1 है। यहाँ पर अगर 1/2 को देखा जाए तो जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो लगभग देखो 2 1 पॉइंट दिया 0, यानी कि 10 कैंसिल, यानी कि आपका रिमाइंडर 0 के करीब चला गया, यानी ये 0.5, यानी पॉइंट के बाद कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। ये किस फॉर्म में आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब एक और फॉर्म लेते हैं हम लोग 1/3, तो इसको देखा हमने कि 0.333, इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार ब्रैकेट, यानी ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया कि उसके बाद और भी देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। जैसे 1/6 है, तो इसको हम लोग देखते हैं, 6 है, 1 है, पॉइंट दिया 0, 6 1 जा 6, 10 में 6 किया 4, 0 6 6 जा 36, फिर 4 0 6 6 जा, यानी कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन किया कि 0.1 को छोड़कर 666 संख्या जो है, नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी 0.16 बार ब्रैकेट। यानी एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया कि जिसमें अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 है, डिनोमिनेटर में 2 है, देखो और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे 1/5 है, तो ये आपका कितना होगा, 1/5 है तो जाहिर सा बात है 0.2 होगा। तो एक चीज़ ऑब्जर्वेशन किया कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 है तो उसका जो डेसिमल फॉर्म आ रहा है वो टर्मिनेटिंग आ रहा है, लेकिन 2 या 5 के अलावा और कोई नंबर है, जैसे यहाँ पर 3, तो इसका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका जब फैक्टर्स क्या है, 2 का फैक्टर्स 2 है, तो यहाँ पर 2 है केवल, इसलिए इसका जो डेसिमल फॉर्म आ रहा है वो टर्मिनेटिंग हो रहा है। यहाँ पर केवल 5 है तो इसका टर्मिनेटिंग फॉर्म आपका, ये आपका डेसिमल फॉर्म किस तरह का आ रहा है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में आ रहा है। बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया कि 6 का फैक्टर्स क्या क्या है, तो 6 का फैक्टर्स है 2 पर पावर 1 है और इंटू 3 है, 2 पर पावर समथिंग 2 है और 3 है। यहाँ पर 2 तो है लेकिन 3 आ गया, इसलिए ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। यानी टर्मिनेटिंग अगर पहचान है कि अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है, अगर आप किसी रेशनल नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म में तब्दील कर रहे हो और वो टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स है 2 या 5 आ रहा है, 2 या 5, अगर 2 या 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर 6 था, उसका प्राइम फैक्टर्स हमने किया 2 और 3 आ गया यहाँ पर, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/10,
तो 10 का फैक्टर्स में क्या क्या आता है, 2 और 5 अगर तोड़ोगे तो आप देखो इसको आप करोगे डेसिमल फॉर्म तो 0.1 आएगा। तो देख सकते हैं आप जिसका नीचे वाले का अगर फैक्टर 2 और 5 आ रहा है तो इसका डेसिमल क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर 2 के अलावा 3 आ रहा है तो वो क्या है, आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो एक चीज़ याद रखो, नीचे वाले का अगर फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स अगर 2 है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 या 5 दोनों है टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 है और साथ में कोई 5 के अलावा कोई और नंबर घुस जाता है जैसे यहाँ, तो फिर वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी पता चला कि Q का कैसा क्या बोल रहा है, व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो याद रखा जो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q होना चाहिए हैज़ ओनली पावर ऑफ 2, यानी 2 के पावर में होना चाहिए या तो पावर ऑफ 5 के पावर में हो या दोनों के पावर में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पे पावर में था, 2 पर पावर 1, तो देख सकते हैं आप टर्मिनेटिंग आया। यहाँ पर 5 पे पावर में था, यहाँ पर आप 10 हमने यहाँ पर आपको दिखाया था 1/10, जैसे कि हमने आपको 1/10 दिखाया। देखिए आपको दिखाते हैं 1/10, तो इसका क्या है 0.1। तो 10 का क्या क्या फैक्टर्स है आपका, 10 का क्या है 2 और 5 यही ना है। तो आप देख सकते हैं इसका टर्मिनेटिंग हुआ। तो इससे ये ऑब्जर्वेशन चला, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर जैसे कंडीशन बताया कि इस तरह के रेशनल नंबर का जो इसका जो बता रहा है कि कैसा डेसिमल फॉर्म है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में है। कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल है यानी P/Q कैसा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका जो डेसिमल फॉर्म आ रहा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं Q का जो फैक्टर्स है वो 2 या 5 है या 2 और 5 दोनों है, उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि टर्मिनेटिंग बात कर रहा है, टर्मिनेटिंग तभी होता है जब नीचे वाले यानी डिनोमिनेटर का जो फैक्टर्स हो वो 2 या 5 या बोथ दोनों हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं, यहाँ पर ये वाला चीज़ लिख लेना आप आंसर में कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हैज़ ओनली पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। ठीक है, पावर्स ऑफ 5 और बोथ। तो ये चीज़ हमारा ये एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।